नमस्कार। संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका अपना काफिर बुत परस्त राम भक्त राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी। उम्मीद करता हूं कि कोई भी सेकुलर मुझे नहीं सुन रहा होगा और अगर सुन रहा है तो अपना चैनल बदल सकता है या बदल ले। तो काफिरों, हुआ यूं, राम मंदिर, काशी, मथुरा और अन्य 102 मुकदमों में हिंदू पक्ष रखने वाले वकील न्यायविद विष्णु शंकर जैन को जान से मार डालने की धमकी दी गई है। कमजोर, डरपोक, लाचार धमकीबाज ने सबसे पहले अपना नाम हिंदू बताया, जो कि गलत था भी, वो निकला तो शांति दूत। उसके बाद में खुद को सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता भी बता दिया। मैं गारंटी दे रहा हूं वो भी नहीं होगा वो। और फिर उसने धमकी भरे अंदाज में विष्णु शंकर जैन को कहा कि विष्णु शंकर जैन का इलाज वो कर देगा। अब एक प्रश्न मैं पूछता हूं दोस्तों, जिसको इलाज करना होता है क्या वो फोन पर धमकी देता है? करना इलाज? मुझे तो ये कोई डरा हुआ आदमी ही लगता है। हालांकि जवाब में विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वह वकील हैं और अपना काम करते रहेंगे और जिसको जो करना है वह कर सकता है। विष्णु शंकर जैन, फिर से याद दिला दूं, 102 मामलों में हिंदू पक्ष के वकील हैं और उन्होंने काशी, मथुरा, अयोध्या, संबल इत्यादि मामले लड़े हैं या फिर लड़ रहे हैं। प्रश्न ये है दोस्तों कि क्या विष्णु शंकर जैन अपने लिए लड़ रहे हैं? नहीं ना। अब जरा मैं बात आपको संबल की बताता हूं। दरअसल 19 नवंबर 2024 को संबल की जामा मस्जिद का सर्वे अदालत के आदेश पर हुआ था और उसके बाद 23 नवंबर को दोबारा उसका सर्वे हुआ। इस सर्वे के दौरान मुस्लिम भीड़ ने और फिर से ये कह दिया कि मतलब पुलिस पर हमला कर दो, जिसमें फायरिंग भी करी दोस्तों और कई गाड़ियों में आगजनी भी करी और पत्थरबाजी तो आप जानते ही हो। मैं तो कह रहा हूं एक डे जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, पत्थरवार, इस टाइप से कर दो। खैर, मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि जब बाबरनामा, अकबरनामा, सब जगह इस बात का जिक्र है कि वहां पहले मंदिर था, कि ज्ञानव्यापी की दीवारें चीख चीख कर कहती हैं कि वह मंदिर है, तो सर्वे किस चीज का कर रहे हो? हाँ, सही बात है। वैसे दोस्तों, कानून तो अपना रास्ता लेता है, पर चलो एक बात का जवाब दो। ठीक इसके उलट मामला पाकिस्तान में होता, अर्थात मस्जिद को तोड़कर कभी महाराजा दाहिर सेन ने कोई मंदिर बना दिया होता, और एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, तो क्या वहां पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता? जवाब है नहीं। बांग्लादेश में भी देख लीजिए। देखो भाई, हम किसी का किसी से कुछ छीन नहीं रहे, हम तो बस वही मांग रहे हैं जो सदियों से हमारा था और सच बोलकर मांग रहे हैं, कानून की शरण में जाकर मांग रहे हैं। मगर जिस प्रकार की आगजनी, पत्थरबाजी, हमला संभल में हुआ है, वह ये कहता है कि कुछ लोग यहां भीड़ तंत्र में विश्वास रखते हैं। मॉबिज्म, मॉब लिंचिंग, कानून में वो विश्वास ही नहीं रखते। एक तरह से कोशिश ये करी जा रही है, जो मेरे को अंडर द करंट लगता है, कि अगर मतलब इस टाइप का वो माहौल बनाना चाहते हैं ऐसे लोग, कि अगर कहीं पर भी अपना यथोचित स्थान किसी मंदिर में मांग लिया, किसी वकील ने कर दिया, तो ऐसा ही ड्रामा हम फिर करेंगे, फिर से करेंगे, सर तन से जुदा, फलाना ढिमकाना। अदालत मतलब कोशिश ये लग रहा है, ऐसा सोच होगी उसकी शायद, कि अदालत ऐसे मामले एंटरटेन न करे और बाकी कवर फायर देने के लिए सेकुलर पार्टियां तो हैं ही। ये धमकी मेरे हिसाब से तो दोस्तों विष्णु शंकर जैन को है नहीं। ये धमकी हिंदू हित में उठने वाली हर आवाज को है और कानून तो ऐसी धमकियों से न डरता है डरता ही नहीं है साहब, न डरेगा तो बाद की बात है। और विष्णु शंकर जैन जैसे सनातनी योद्धा वो भी नहीं डरते। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि ऐसी याचिकाओं से सोसाइटी में कम्युनल हार्मनी खत्म हो रही है, भाईचारे को ठेस पहुंच रही है। तो प्रश्न है, भाईचारे को ठेस क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में नहीं पहुंचती? प्रश्न है, भाईचारे को ठेस अमेरिका में नहीं पहुंचती? तब नहीं पहुंची थी जब बाबर ने श्री राम का मंदिर तोड़ा था, संबल में भगवान कल्कि का मंदिर तोड़ा था, और अपनी घटिया करतूतों को बाबरनामा में वो खुद लिखवा भी रहा है। अरे उसको तो सच मानो कि वो सच बोल रहा है, वो भी नहीं मानोगे क्या? वहां क्या मिलना है ये सब जानते हैं।
वो भी जानते हैं वहां क्या मिलेगा। और वो मतलब सर्वे ऐसा कुछ नहीं थी, कुछ टूटना था, वो एक ऊपर से सर्वे था। आप देख लो भाई, अगर विष्णु शंकर जैन लड़ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अगर वो गलत है, उससे कर्नल कर्नल हारमनी होती है, तो महाराणा प्रताप ने क्यों घास की रोटी खाई थी? अब जो हुआ, 5 जाने गई हैं, दुखद है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लिए जो ये जगह है संभल, एक पॉलिटिकल टूरिस्ट स्पॉट बनने वाला है। पर प्रश्न ये है, जो समाजवादी पार्टी वालों से बीजेपी वालों को पूछने चाहिए कि भैया इतने सारे पत्थर काय को उनने इकट्ठे कर रखे थे? वो बार बार कह रहे हैं 5 आदमी की जान गई, जैसा मैंने देखा न्यूज में अखिलेश यादव जी को बहुत दिक्कत हो रही थी। तो अखिलेश यादव जी ये बताइए ना, कब्जाई हुई जमीन पर नमाज पढ़ना हराम है कि नहीं है? चलो जी, चलते चलते मैं अंत में आपसे एक बात और पूछता हूं, और मेरे को बताइए, 50 साल बाद क्या हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा? और विष्णु शंकर जैन जैसे हिंदू धर्म योद्धा अपने लिए नहीं लड़ रहे, आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। आप सोचिए कि यहाँ पर बेसिकली जो समाजवादी पार्टी या इवन आपके संजय सिंह अपना जो कह रहे थे कि वो लोगों को नौकरी नहीं है और इसलिए हो रहा है, हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं है, प्रशासन वर्सेस ये है, ये बेकार की बकवास है। अब प्रशासन मतलब कौन इम्प्लीमेंट कौन करेगा कानून? पुलिस ही तो करेगी यार। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सर्वे करो, सर्वे में वो कुछ तोड़ तो रहे नहीं थे, जाकर के सिर्फ देख ही तो रहे थे। इतना डर? क्योंकि वो भी जानते हैं वहां क्या मिलेगा, हम भी जानते हैं वहां क्या मिलेगा, हर कोई जानता है वहां क्या मिलेगा। ऐसे सर्वे की आवश्यकता ही क्या है वैसे तो? भाई बाबरनामा में तो वो खुद लिख रहा है कि हाँ मैंने तुड़वाया, तारीख लिख रहा है, हुक्म की तामील हुई, वो लिखा जा रहा है। अब जब एक आदमी स्वयं लिख रहा है, आप बताओ सर, दोस्तों, सर या मैम जो भी सुन रहे हैं, कि ज्ञानव्यापी किसी मस्जिद का नाम होता है क्या? किस मस्जिद का नाम ज्ञानव्यापी होता है? हम किसी का कुछ छीन रहे हैं क्या? नहीं ना। हम वही तो डिमांड कर रहे हैं जो हमारा अपना है। क्या मैं अपनी चीज का भी डिमांड नहीं कर सकता? आप देखिए इस देश की कितनी बड़ी आयरनी है, वक्फ बोर्ड जहां हाथ रख दे, जिस मंदिर पे रख दे, ये मेरा है, हो गया, बात खत्म। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मंदिर है तो सला उसका मुकदमा चलेगा कम से कम। अगर पूर्व मतलब लगा लिया जाए, राम मंदिर का मुकदमा तो अंग्रेजों के टाइम से चलता आ रहा है। तो जितने भी ऐसे मुकदमे हैं, इनका एज अर्ली एज सून एज पॉसिबल इनका ट्रायल पे आए और समाप्ति की ओर अग्रसर हों। अगर भैया जगह बहुत है, तुम वहां पे अपनी मस्जिद बना लो, कोई मना कर रहा है आप लोगों को? चलो एक बात और मैं बताता हूं कि जैसे राम मंदिर के लिए अयोध्या में जगह दी गई ना, वहां पे मस्जिद के लिए भी जगह दी गई है। राम मंदिर तो आप लोगों ने देख लिया कैसा भव्य बना है। कोई भी नॉट इवन, अब मेरे ख्याल में शायद उसकी बाउंड्री भी पूरी नहीं हुई जो मस्जिद के लिए जगह दी गई है। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, मुसलमानों पे भी तो पैसा है, वो लोग इकट्ठी करके एक अपनी शानदार मस्जिद बना ले। लेकिन नहीं, कब्जाई हुई जगह पे करना है। क्यों? तो ये कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें ढूंढने हैं, हमें मिलने भी चाहिए, कि अति शीघ्र मिलेंगे। जय श्री राम।